जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। लेकिन आज आपको लेके चलते हैं बीएनबी ऑल इंडिया ऑफिस स्टूडियो, जहां पर पहुंचे हुए हैं ऑल इंडिया कर्मचारी संघ के सचिव महोदय अशोक कुमार सिंह जी। उनके साथ यहाँ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री झारखंड मजदूर मोर्चा के रघुनंदन प्रसाद वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, और साथ ही यहाँ पर मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष लखन प्रसाद रजक जो पंचायत सचिव संघ के हैं, रूपलाल महतो जो प्रदेश कोषाध्यक्ष झारखंड मजदूर मोर्चा के हैं। यहाँ पर तमाम अतिथियों को बीएनबी ऑल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अतिथियों का यहाँ पहुंचे हुए हैं और खास बात यह है कि आज होगी परिचर्चा अपने अपने विभागों को लेकर के। और खास बात तो यह है कि यह टोली जो पहुंची हुई है इनके लिए बीएनबी आभार प्रकट करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है, थैंक्स करती है और साथ साथ में स्वागत करती है। आइए उन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे, क्या है आज का परिचर्चा और क्या है आज का विषय। बताते चलें कि बीएनबी लगातार आप लोगों को एक से बढ़कर एक महानुभावों को मिलाती रहती है और आज आप लोगों को ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रही है जो परिचय का मोहताज नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कर्मचारी महासंघ के सचिव अशोक कुमार सिंह जी का, जो बीच में मौजूद है और यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग चलते हैं सबसे पहले रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा जी के पास, प्रदेश महामंत्री जो झारखंड मजदूर मोर्चा के। उन्हीं से जानेंगे, अपने विभाग के बारे में परिचर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। जी मैं रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, झारखंड मजदूर मोर्चा के महामंत्री। हम आपको परिचर्चा करना चाहते हैं कि झारखंड में जो सरकार है, सरकार के जो निचली स्तर के ऑफिसेज हैं, अंचल, ब्लॉक, वहाँ आम आवाम को काफी कठिनाई हो रही है। सरकार अपनी चर्चा भले कर रही हो, अपनी बड़ाई अपने कर रही हो। सरकार प्रत्येक साल 2021 में, 2022 में भी आप देखे होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया, तो प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम किया, लेकिन उसकी उपलब्धि यदि आप देखेंगे तो आज म्यूटेशन में, एलपीसी में, जाति आय आवासीय में, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में, लोगों को बिना ऑफिस का चक्कर लगाए, बिना चढ़ावा दिए नहीं हो रहा है। व्यवस्था है कि मात्र 30 रुपया देकर ऑनलाइन आवेदन देने के बाद एक निश्चित समय में, जिसका निर्धारित है, वो निर्धारित समय मिल जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और सरकार सुन भी नहीं रही, कोई इसके सुनने वाले नहीं। हम लोग अभी कितना, हम व्यक्तिगत तौर पर हमने कि एक जाखिल खारी इस गिरिडीह जिला के देवरी अंचल में दिया था, जिसका है ग्राम जमकुखरो, खाता नंबर 18, प्लॉट नंबर 18, खाता नंबर 52, 1824, मात्र 3 डिसमिल का 2 केवाला का दिया है आज 3 साल से। और उसके बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारा अपना कोई बात नहीं, कई मामले समूचे जिला में। और इसके लिए हमने यहाँ से लेकर मैं मुख्यमंत्री तक लिखा कि ऐसा हो रहा है ऐसा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। धन्य झारखंड। अंत में अभी वर्तमान में हम महामहिम राज्यपाल को लिखा है और कहा है कि झारखंड के गिरिडीह जिला में इसका जांच आप बड़ी न्याय से कराइए और देखिए क्या स्थिति हो रही है। हमें कहना चाहते हैं कि झारखंड में जो परिस्थिति है, झारखंड सरकार जिस रूप से आई है, जो झारखंड की व्यवस्था है, इसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार को जो है इसमें अपने पदाधिकारियों पर परिवर्तन होना चाहिए। कैसी स्थिति है देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए, जल सहिया को पूर्व सरकार ने 1000 रुपया दिया था और कैबिनेट निर्णय करके दिया था। यह सरकार ने बगैर कैबिनेट के निर्णय का छीन लिया। आज 45 महीना से उसको 1000 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था क्या, और सरकार भी चुप है। अरे जब कुछ करना कैबिनेट में लो, विधानसभा में कानून पास करो, वैसा कुछ है, मन माना। और मनमाना कर रहा है आम निचले तबके के लोगों के लिए। यही चीज देखिए आप सहिया के साथ है। सहिया जब अपनी बात के लिए, क्या मिल रहा है सहिया को, अपनी बात के लिए जब आंदोलन की बात, आंदोलन क्या होता है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है, मांग करता है अपनी। अरे उसको तो इस देश में आजादी के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का अंग्रेज भी कुछ नहीं किया था। अब उस शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले महिला को आप कोड छीन लेते हैं, हटाते हैं। लोकतंत्र बचा मिलाकर के मनमानी चलाई जा रही है सरकार की, जिससे त्रस्त है जनता और परेशान है जनता। हम लोग चलेंगे रूपलाल महतो जी के पास, जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ मौजूद है। उनसे जानेंगे, ये पंचायत झारखंड मजदूर मोर्चा के है प्रदेश कोषाध्यक्ष, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस परिचर्चा में आप। हम इस परिचर्चा के माध्यम से यह कहना चाहते हैं
कि आज की झारखंड सरकार की जो स्थिति है, झारखंड में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज महिला प्रताड़ित है, शोषित है और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रही है। एक तरफ सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए घर के दहलीज से बाहर निकाली, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए उसके लिए कोई एक जो मानदेय होना चाहिए, जो वेतन होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अभी हाल में ही यह स्वास्थ्य सहिया के बारे में हम कहना चाहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन किया और आंदोलन में अपनी उनकी मांग को पूरी करने के बजाय 4 को स्वास्थ्य सहिया का कोड नंबर छीन लिया गया, उनको हटा पद से मुक्त कर दिया गया, पद से मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार से जल सहिया का मामला है। जल सहिया की जो बहाली हुई थी आज से करीब 10-12 साल पहले, और उन्होंने जब अपने मानदेय के लिए आंदोलन शुरू किया तो रघुवर दास सरकार के समय में 1000 रुपये कैबिनेट पास करा करके उनको मानदेय दिया गया। और जब यह हेमंत सोरेन की सरकार आई तो लगभग 45-46 महीने से उनका मानदेय जो 1000 रुपया मिलता है, जो नहीं के बराबर है। परिवार का 1000 रुपये में परिवार का गुजारा कैसे चल सकता है? फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने उसका मानदेय को खत्म कर दिया और भी एक मंत्री के कहने पर जो रघुवर सरकार में कैबिनेट से पास करा करके 1000 रुपये पास कर दिया गया था, वो केवल एक मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर विभागीय मंत्री, उनके कहने पर उन्होंने उसका मानदेय को खत्म कर दिया। ये बहुत दुखद स्थिति है। महिलाओं के साथ हो रहा है प्रताड़ित। रूपलाल महतो जी का कहना है। आइए चलते हम लोग सुरेश रजक जी के पास, लखन प्रसाद रजक जी के पास, जो पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। क्या आज का परिचर्चा में खास है आपकी ओर से? आज की परिचर्चा में खास यही है कि मेरा नाम लखन प्रसाद रजक, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड पंचायत सचिव संघ से है। और आज का जो परिस्थिति है, लोकतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, ये जो लोकतंत्र भारत की खतरे में आज जो बात हो रही है, लोकतंत्र की कहने के लिए जो है, आज देखिए संविधान की बात हो रहा है, लोकतंत्र की बात हो रहा है, लेकिन देश में निश्चित तौर पर जो कमजोर तबके के लोग हैं, उस पर कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पा रही है। वो चाहे वो राज्य स्तर न्याय से लोग वंचित किया जा रहा है, चाहे वो राज्य स्तर की हो या केंद्र सरकार की हो। तो मैं चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की दुहाई लोग देते हैं, वो लोकतंत्र में दुहाई उसको न्याय मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज की जो परिस्थिति है इस राज्य में, हम पंचायत सचिव संघ का नेतृत्व करते हैं और हमको विशेष खास करके जो कर्मचारी को निचले तबके का, चाहे वो महिला हो या कहीं पर जन सेवक हो, पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, या तमाम जितने भी क्षेत्रीय कर्मी हैं, आज की जो परिस्थिति है उसमें देखिए अभी पंचायत सचिवों का एक लंबी अवधि से कहीं ना कहीं कार्य के दौरान क्षेत्र में किसी तरह हमला हो जाता है, इसकी कोई गारंटी, कोई सुरक्षा की नहीं है। आज परिस्थिति है, लोग दूर दराज से काम करते हैं और इसके लिए सरकार बार बार अल्टीमेटम देती है कि पंचायत सचिवालय में आप रहें। पंचायत सचिवालय में रहने के लिए ना वहां रात्रि प्रहरी का एक व्यवस्था है, ना सफाई कर्मी का व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ऐसे परिस्थिति में लोग अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? दूसरी बात हम कहना चाहेंगे सरकार से, जो हम लोगों का 2000 जो ग्रेड पे दिया गया, 2400 आज जन सेवक को दिया जा रहा है, ये सरकार का सर्विस कोड में है, बशर्ते सरकार के द्वारा वो 2400 ग्रेड पे से वंचित पंचायत सचिवों को खास करके किया जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में सरकार आने के पूर्व इन्होंने वादा किया था कि क्षेत्रीय कर्मचारी खास करके जो कर्मी हमारे राज्य स्टेट के हैं, स्टेट लेवल के, उनकी सारी डिमांडों को हम पूरा करेंगे, बशर्ते खरा उस पर सरकार नहीं उतर रही। इसके लिए हम लोग एक लंबी जो है सो संघर्ष करने के हम लोग 2023 में जो वादा किया वो निभाया नहीं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है, वो महिला कर्मी हो या पुरुष कर्मी हो, सभी कर्मी को कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे जैसे पूर्व के साथियों ने आपको सामने परिचर्चा में रखा, महिला हो या पुरुष हो, 1000 मानदेय कहीं नहीं होता है, जबकि एक लेबर का इनकम आज जो है 350 रुपया उसको दिया जाता है, जो प्राइवेट में दिया जाता है, किसी के यहाँ एक राजमिस्त्री काम करता है। लेकिन वही कर्मी जो हमारा दिन रात महिला घर से बाहर निकल कर अपने बच्चों छोटे छोटे को छोड़कर जाती है,
उसको जो है सो न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया जा रहा है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि ये सब मुख्य बिंदु पर अपने ओर से आकर्षित होकर के ये सब जायज मांगों को दिया जाए, जिससे कि यहाँ का त्रस्त जनता आपसे सहमति और मने राहत मिल सके। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो वादा किया वो सरकार ने निभाया नहीं। अब हम लोग चलते हैं ऑल इंडिया के सचिव अशोक कुमार सिंह जी के पास, जो लगातार कई वर्षों से संघ के प्रति जुझारू रहे हैं और लगातार चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक कुमार सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल, हमारे स्टूडियो में आपका। क्या इस परिचर्चा में विशेष क्या रहेगा आपकी ओर से आज? चलिए, धन्यवाद जगन्नाथ जी, आपने शुभ अवसर प्रदान किया। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अभी केंद्र के अंदर जितनी परियोजनाएं चल रही है, पूर्व से भी राज्य सरकार का वो संस्थान चल रहा था, लेकिन केंद्र की परियोजनाओं के चलने के बाद हुआ ये कि जनता को क्या लाभ मिलेगा, जो पूर्व से चली संस्थान को राज्य सरकार ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया और सारा भार परियोजना के ऊपर दे दिया। आज समूचे देश के अंदर करोड़ों शिक्षित बेरोजगार इस परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। उनको यह उम्मीद थी, और वो कोई 1 महीना 2 महीना से नहीं कर रहे हैं, वो 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे हैं। वो ये समझ रहे थे कि जिस पद पर इनसे काम लिया जा रहा है, उस पद का वेतनमान आज के दिन भी 1 लाख रुपए 80,000 रुपया है, और उस पद पर इनको कोई मानदेय नहीं है प्रोत्साहन के रूप में, किसी महीने 2,000 रुपया, किसी महीने 1,500 रुपया। तो हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो बेरोजगारी का आलम इस देश के अंदर है, कम से कम इन परियोजनाओं में जो अस्थायी परियोजना है, जैसे जल स्वच्छता मिशन, ये कभी बंद नहीं हो सकता। स्वास्थ्य मिशन, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से शिक्षा मिशन, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। कृषि आत्मा बंद नहीं हो सकता। जब ये सदियों तक चलने वाली परियोजना है, इन परियोजना में कार्मिक सदियों तक काम करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में अगर फुल वेतन नहीं देते हैं, तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अगर भारत सरकार निर्धारित कर दे कि मेरे परियोजना में जो भी कार्मिक लगाए जाएंगे उनको न्यूनतम वेतन से कम नहीं मिलेगा, तो हम समझते हैं एक साथ समूचे देश के अंदर हर राज्यों में करोड़ों बेरोजगारों को, जो शिक्षित बेरोजगार है, जो काम में लगे हुए हैं, उनको एक तरह से राहत प्रदान हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, एक ही मांग को लेकर, न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर 365 दिन के वर्ष में कम से कम 200 दिन वो आंदोलन पर रहते हैं। और हो क्या रहा है, काम भी बाधित हो रहा है, भारत सरकार का पैसा भी जा रहा है। भारत सरकार फंड देती है, लेकिन फंड वो कहाँ चला जा रहा है? कार्मिक के मद में अगर फंड खर्च होगा तो उसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं वो, उनके मानदेय में वृद्धि नहीं होगी, उनके फंड में मेहनताना में वृद्धि नहीं होगी। होगा क्या, वाउचर बनेगा प्रचार के नाम पर, वाउचर बनेगा पोस्टर छपने के नाम पर, वाउचर बनेगा बड़ा बड़ा नुक्कड़ सभा के नाम पर। इस प्रकार से भारत सरकार के खजाने का पैसा अगर सही हाथों में जाए तो उन जो कार्मिक लगे हुए हैं वो काम भी ज्यादा करेंगे, लोगों को सुविधा भी ज्यादा मिलेगी, पैसा भी कम बर्बाद होगा। तो कम से कम भारत सरकार को जो परियोजनाएं 10 वर्षों 15 वर्षों से चल रही है, एक बार उनमें अच्छे ढंग से ऑडिट अगर करा लिया जाए तो उन्हें यह पता चलेगा कि देश के अंदर कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, और घोटाला ही नहीं हो रहा है बल्कि इसमें लगे कार्मिक का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, अंधकारमय हो रहा है। मान लीजिए जो आदमी 22 साल की उम्र में इस परियोजना में लगे और आज उनका उम्र हो गया 50 साल 55 साल, तो किसी दूसरे जगह तो वो काम कर नहीं सकते। अगर वो आज आंदोलन करते हैं तो कहता है कि हम इस परियोजना को हम बंद कर देंगे, और परियोजना बंद नहीं करता बल्कि परियोजना में कार्मिक का नामांकन चेंज कर देता। चेंज कैसे करता है ये लोग, मान लीजिए अगर पहले जल सहिया के रूप में पेयजल स्वच्छता मिशन में बहाल किया, अब कहता है हम रानी मिस्त्री के रूप में बहाल करेंगे, अब कहता है हम सखी के रूप में बहाल करेंगे। यानी 20 साल 25 साल एक बेरोजगार का लाइफ बर्बाद किया, अब दूसरे को रानी मिस्त्री के रूप में बहाल करके फिर 20-25 साल उसका बर्बाद करेगा। इस प्रकार से देश के अंदर जब हम तमाम राज्यों में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि नौजवानों में काफी आक्रोश है, खास करके महिला वर्कर, जिसकी लाचारी है कि अगर हम किसी सेवा में चले गए तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। वो 1,500-2,000 में 24 घंटा कार्य करने के लिए विवश है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्वास्थ्य मिशन में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको मात्र 2,000-1,500 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है। कोविड जैसे महामारी में सुबह से लेकर के रात तक वो काम करती है। एड्स का मरीज हो, चाहे वो कैंसर का मरीज हो, घातक बीमारी के बीच में वो रहती है, लेकिन उसके बारे में सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि अगर ये डेथ कर जाती है तो इसके बच्चे के बारे में अनुकंपा का लाभ दें क्या। कभी ये नहीं सोचा कि उनको बीमा का लाभ दें क्या। और जो ही बीमा का लाभ मांगा जाता है, जो ही अनुकंपा का लाभ मांगा जाता है, वो नामाकरण परिवर्तन करके उसे हटाने की धमकी देते हैं। इसलिए हम खासकर प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे
कि भारत स्तर पर परियोजनाएं केंद्र का जो चल रहा है उसमें इस रूल को निश्चित तौर पर डाला जाए कि जो भी कार्मिक लगे न्यूनतम मजदूरी से उनको कम वेतन नहीं मिले, उनकी बीमा की गारंटी हो, उनके अनुकंपा की गारंटी हो, इतना तो कर दे तो भारत के नौजवानों का ख्याल हो जाएगा, भारत के नवयुवतियों का ख्याल हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। आपके माध्यम से आज के इस सभा में इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर यह चीज लागू हो जाए तो समूचे देश के बेरोजगारों के लिए एक कल्याणकारी कदम होगा। निश्चित रूप से समस्याएं काफी जटिल है और इन समाधान के लिए कह रहे हैं कि सरकार अगर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से युवाओं में और खास करके महिला वर्गों में एक खुशी का माहौल आएगा और जो नियमित रूप से जो कार्य होने चाहिए वो कार्य भी होंगे। आज के लिए यहाँ पर आखिरी संदेश हम यही चाहेंगे कि जो संघ आपसे जुड़े हुए हैं, जो संघ आपसे बने हुए हैं, जिनका आप नेतृत्व लगातार वर्षों से कर रहे हैं, उन सहियाओं के लिए, उन पोषण सखियों के लिए, उन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? हम काफी परेशान है वो लोग। बिल्कुल, हमने कहा कि अकेले अकेले लड़ करके परेशानी का माथे मोल लिया मिला कुछ नहीं। इसलिए जितनी भी महिलाएं तमाम परियोजनाओं में काम कर रही है, चाहे वह मेडिकल सहिया हो, चाहे वह पीएचडी का जल सहिया हो, चाहे वह बाल विकास परियोजना का आंगनबाड़ी सेविका सहिया हो, चाहे कल्याण विभाग का पोषण सखी हो, इनकी संख्या झारखंड के अंदर कम से कम 3 लाख है। ये सब एक मोर्चा बनाकर, और चुनाव के वक्त में सरकार कमजोर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दिनों से देख रहे हैं कि चुनाव के टाइम में वो वादा निभाता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो 2.5 लाख महिलाएं हैं, ये 3 लाख महिलाएं हैं, ये बैनर लेकर चुनाव के पहले सरकार के सामने चुनौती दे रहे हैं कि जो तुमने चुनाव में आने के पहले वादा किया था कि न्यूनतम मजदूरी से किसी को मानदेय कम नहीं मिलेगा, अगर मेरी सरकार आती है तो तुम्हारी सरकार आ गई, 4 साल पूरा भी हो गया, अब तुम जाने वाले भी हो, ऐसी परिस्थिति में ये लागू करो। यह तमाम महिला संगठन को एकजुट होकर महिला मोर्चा को कहना होगा। बिल्कुल सही है। फैक्ट बताया जा रहा है कि 3 लाख जो दीदियां, 3 लाख महिलाएं, 3 लाख पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविकाएं सभी मिलाकर के जो 3 लाख जुड़ी हुई हैं, अगर वो गोलबंद हो जाती है, एक मंच पर आ जाती है और सरकार का विरोध करती है, तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और उन सुविधाओं को सरकार को देना पड़ेगा जो उन संघों को चाहिए। निश्चित रूप से बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।